मैया यशोदा ने कहा बाबा देख मैं अपने लाला को दर्शन नहीं करवा सकूंगी, क्यों नहीं करवाएगी बाबा? तो को देख करके मेरा लाला डर जाएगा, क्यों डर जाएगा? देख बाबा तेरे गले में बहुत बड़े बड़े सर्प पड़े भाई, इनको देख करके मैं डर रही हूं तो मेरा लाला कितना डर जाएगा। देख मैया बोले का तू डर रही पे तेरे लाला नहीं डरेगा, क्यों नहीं डरेगा? क्योंकि तेरो लाला तो क्षीर सागर में शेष सैया बना के शयन करे। मैया बोली कहा करे बाबा जी मेरी समझ में ना आई। मैया तेरो लाला सांपन पे ही सोयो करे। मैया बोली सुन बाबा जी सांपन पे सोबे तू तेरो सारो घर, मेरो लाला काहे को सांपन पे सोयो करे? तू को बोलबो ना यहाँ में बाबा। बाबा जी बोले मैया अब तो को कैसे समझाऊं मैं? देख मैया तेरे हाथ जोड़ू तेरे पाम पड़ू तो अपने लाला को दर्शन करवाए दे। मैया ने जब मना किया तो बाबा कहने लगे सुन मैया बोले क्या? बाबा की आंखों से आंसू आ गए और रो पड़े। मैया के चरणों में मस्तक को झुका दिया और झुकाते झुकाते बोले सुन मैया कि कहाँ भोले ने मुझे दर्श करा दे मैया, 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 अपना चंदा सा मुझे लाल दिखा 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 दे मैया। माँ अपने चंदा जैसे लाला को मुझको दर्शन करवाए देना। मैया भी रो पड़ी। मैया भी कहने लगी रोती रोती बाबा तेरे हाथ जोड़ू तेरे पाम पड़ू बाबा मेरी मजबूरी समझो ना। बोले कहा मजबूरी है? तो कहने लगी कि एक ऐसे के दिखा दूं मैं अपनो लाल, हो नन्हा मुन्हा चंदा सा गोपाल, अरे ना बाबा डर जाए मेरा मोहन, ना बाबा डर जाए मेरा मोहन, ना बाबा डर जाए मेरा मोहन, डर जाए मेरा मोहन। वो कैसे दिखा दूं अपना लाल, नन्हा मुन्ना चंदा सा गोपाल, डर जाए मेरा मोहन, ना बाबा डर जाए मेरा मोहन। ओ बाबा डर जाए मेरा भैया मेरे छोटो सा लाला मैं नए दर्शन करवाए सकूं, मना किया। बाबा जी ने कहा देख मैया मैं बाबा जी की हट है ये, और मैंने हट कर ली कि लाला को दर्शन करके जाऊंगो तो लाला को दर्शन करके ही जाऊंगो। मैया बोले ओ बाबा जी कहा कह रहे हो ये बाबा जी की हट है? तो सुन मैया ये बाबा जी की हट है तो ये भी त्रिया जी की हट है। मैंने भी कह दी मैं लाला को दर्शन नहीं करवाऊंगी और फिर नहीं करवाऊंगी, तू क्या करेगो? बाबा जी बोले सुन मैया अगर की तू दर्शन नहीं करवाएगी और तेरे दरवाजे पे अब धुनी रमाए के बैठ जाऊंगो। मैया बोली सुन धुनी रमाए के बैठक तो कल बैठक तो आज बैठ जा, पर मैं अपने लाला को दर्शन नहीं करवाऊंगी। अब तो यही भयो जैसे बैठी मैया तो दरवाजो बंद कियो अंदर गई। भोलेनाथ ने कहा कियो आज धुनी रमाई और धुनी रमाई करके बैठ गई। जैसे धुनी लगाई और कहने लगे सुन मैया अब तू मेरी बात को ना सुनेगी तो मत सुन, पर सुन कि अब हट छोड़ द्वार तेरे से मैया और धुनी उठी हमारी है तो ले गो खबर श्याम छलिया वो भक्त बचल गिरधारी। अब ले गो खबर श्याम छलिया वो
भक्त बसल गिरधारी अब ले गो खबर शाम चलिया वो भक्त बसल गिरधारी अब ले गो खबर श्याम चलिया वो भक्त बसल गिरधारी वो भक्त वत्सल है, वो मेरी खबर जरूर लेगो। मैं बाहिर से कछु कहूंगो और मेरे कृष्ण से कहने लगे मन ही मन। तब तक भगवान के कानों में आवाज पहुंची। अब छोटे छोटे बच्चों के जब मन को काम ना होवे तो क्या करें, एक ही प्रयत्न इनके पास में ये रोएबो चालू कर देवे। सो मेरे कन्हैया ने कहा कि कुआं 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 करके रोएबो शुभारंभ कर दियो। अब भगवान रोते जाए, मैया खूब दूध पिलाए, दही पिलाए, मक्खन खिलाए, लेकिन कछु खामे न पी में रोमे 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 रोमे। मैया ने रोहिणी को बुलायो। रोहिणी ने गई, देख तो सही मेरे लाला को कहा है गए, कछु खामे न पी में रोमे 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 रोमे। रोहिणी बोली हमें तो ऐसे लगे या को काहू की नजर लग गई है। बोली नजर? बोले हाँ। कौन की नजर लगी? आज तेरे घर में कौन कौन आयो? बोले मेरे घर में। बोले हाँ मेरे घर में कोई और ना आए, मेरे घर में आज सुबह सुबह एक बरसाने से वो गुजरिया आई और मैया कीर्ति भी और राधा रानी थी, दोनों आई। राधे रानी मेरे कृष्ण को देख रही, कन्हैया भी टुकुर टुकुर करके देख रहे हैं। जब राधे रानी जावे लगी तो मेरे लाला की आंखें भर आई। हमें तो ऐसे लगे कि वाही गुजरिया ने कुछ मेरे लाला पे टोना कर दिया। तो वाही बात को याद कर करके रोए पड़ी और रोते रोते कहने लगी, समझ में आएगी दासी मेरी, कहा बात है? बोले कहा बात है? तो कहने लगी कि रोई रोई के यूं कहीं यशोदा, अरे रोई रोई के यूं कहीं यशोदा, और मैं ललट में पड़ गई बरसाने की कोई गुजरिया लाल पटोला, बरसाने की कोई गुजरिया लाल पटोला चल गई, बरसाने की लाल पटोला चल गई, बरसाने की लाल पटोला चल गई। रोई रोई यूं कहीं यशोदा, हमें ऐसे लगे का बरसाने वाली गुजरिया ने ही मेरे लाला पे कुछ टोना कर दिया होएगो। बोले नाय वाने कछु टोना नाय, क्यों कछु कोई और घर में आयो का तेरे? बोले हाँ और भी आयो। बोले कौन आयो? बोले और एक बाबा जी आयो और वो कह रहे हो कि तू अपने लाला को दर्शन करवाए दे। मैंने बात ना करी, वाने की तेरे दरवाजे पे भाई धूनी रमाए के बैठ जाऊंगो। हमें लगे वो ऐसे वैसे बाबा जी ने कोई करामाती बाबा जी होएगो। बोले अच्छा? बोले हाँ। तो एक काम करो। बोले कहा? अब वाही को बुलवाओ ना। इन्होंने कहा दासी तू एक काम कर, जल्दी जल्दी जा, हमें लगे वाही की कच्ची नजर लगी, वाह को बुलाए को लेकर के। तो आ दासी जैसे आई दौड़ी दौड़ी आकर के दूर से आवाज लगा दी और कहने लगी कि चल रे योगी नंद भवन में, ओ यशोदा मात गुलामी, बाके लाल को नजर लगी है तो पेराई नौन कर मामे। बाबा जी यशोदा मैया ने आपको बुलवायो है, काहे के ताई? वाकई लाला को नजर लग गई है तो पेराई नौन करवानो है। देख दासी में चल तो जरूर, लेकिन अगर कि मैं जाऊंगो तो वाको लाला मुझको देख करके डर जाएगा, इस या करते में ना जा सकूं। दासी बोली नाय बाबा जी, वो नाय डरेगो। बोले नाय डरेगो? यशोदा मैया तो कह रही। बोले हाँ जब कह रही है तब डर जाता। बोले अब नाय डरेगो। बाबा जी बोले तो फिर ठीक है। बाबा जी ने अपने झोरा झंगरन को उठायो और झोरा झंगर उठाए करके मेरे बाबा जी तो चल पड़े। और जैसे बाबा जी चले कि आयो योगी नंद भवन में, और आई नौन कर दीन हो, तो बाल फेरे लाला के ऊपर, ओ हाथ पीठ पे दीनो।
बाल फेरे मेरे लाला के ऊपर, पीठ पे हाथ थपथपायो। बस जैसे ही हाथ मारियो इतने में कहा भयो, भगवान रो रहे थे, मेरे भोलेनाथ हंस रहे थे, पर भगवान अपना रोना भूल गए, भोलेनाथ अपना हंसना भूल गए। बस मेरे कन्हैया खिलखिला करके हंसने लगे। भोलेनाथ की आंखों में आंसू आ गए, रो पड़े। मैया बोली बाबा जी चमत्कारी है, यानी अपनी हंसी मेरे लाला को दे दी और लाला को रोए वो खुद ले लियो। आई मेरे कन्हैया को बाबा जी की गोद में डाल दियो। बाबा ने प्रणाम करना चाहे तो कन्हैया ने इशारे से मना कर दियो, नहीं बाबा वो को प्रणाम मत करियो। बोले क्यों? अगर कि आपने प्रणाम करो तो मैया समझ जाएगी कि भगवान है, और फिर भगवान कहीं आके मन में आएगा तो भगवान की सेवा कैसे करी जावे। खूब जानो, एक अलवारी में बैठा देंगे, 4 जनवरी को भोग लगाएंगे, शाम को फुर्सत मिलेगी तो फिर देखेंगे भगवान। ऐसी सेवा मुझको ना चाहिए, या करते तुम मुझको ऐसे प्रणाम मत करो। बाबा जी बोले तो कहा करूं? बोले कुछ और तरीका पे प्रणाम कर लो। बाबा जी ने अपनी जटाइन को निकालियो और निकाल करके लाला के पामन पे अंटे लगाए, वो चालू कर दियो। 1 लगाए, 2 लगाए, 3 लगाए। मैया बोलिए कहा कर रहे बाबा जी? बोले सुन मैया, जितने अंटे मेरे जटाइन के तेरे लाला के पामन पे लग जाएंगे उतने जन्म तक तेरे लाला को फिर कबू नजर ना लगेगी। बाबा जी फिर तो तुम लगाते ही जा। आयो योगी नंद भवन में और आई नौन कर दीन हो, सो बाल फेरे लाला के ऊपर, वो हाथ पीठ पे तीनों। बाल फेरे, हाथ पीठ पे दिया। अब मैया बोली बाबा जी तू एक काम कर, बड़ा चमत्कारी है, आज से तू हमारी घर में रहे। बाबा जी बोले सुनो मैया, तेरे घर में रहूंगा तो कहा करना पड़ेगा? बोले एक काम करियो। बोले कहा? कि रही रे योगी नंद भवन में, ओ ब्रिज में बासा कीजे, तो जब जब मेरो लाला रोवे, ओ तब तब दर्शन दीजे। जब जब मेरो लाला रोयो करे बस तब तक थोड़ा दर्शन दे दिया करो। बोले बाबा ने कहा ठीक है मैया, अब तेरी घर में रहूंगा, मेरी एक प्रतिष्ठा तो करवाए दे। बस जैसे प्रतिष्ठा करवाई भोलेनाथ को, उसी समय से इनको नंदेश्वर के नाम से जानते हैं। मेरे कृष्ण की हर लीला में मेरे भोलेनाथ हर लीला में सहायता करते हैं। नंद बाबा के यहाँ जो सहयोग किया तो इनको नंदेश्वर कहते हैं, मथुरा में रहते हैं तो भूतेश्वर कहते हैं, वृंदावन में रहते हैं तो गोपेश्वर कहते हैं, और गोवर्धन में रहते हैं तो इनको अचलेश्वर कहते हैं। आज मेरे भोलेनाथ ने बड़ी दिव्य लीला करी। बाबा ने कहा मैया अब मैं जा रहे हूँ, मुझको आज्ञा दे देना। मैया बोली ठीक है बाबा जी तुम जा रहे हो तो एक काम और कर, अब जाते जाते मेरे लाला को थोड़ा सा आशीर्वाद और दे दे। बाबा जी बोले देखिए आपको का आशीर्वाद दूंगा, यही उल्टो मुझको आशीर्वाद दे देगा। मैया बोली ना बाबा जी मेरे लाला को आशीर्वाद जरूर दे देते। बाबा जी ने कहा चल मैया लाला को दूं चाहे ना दूं पर तो को आशीर्वाद जरूर दे देंगे।